अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई एक रिपेयरिंग के लिए साहिवाल से आमिर भाई ने भेजी है। ये तो इसमें मसला ये है कि ऐसे थोड़ी सी चलती है और ये कंप्रेसर बंद हो जाता है, और ये कई दफ़ा रिपेयरिंग भी करवाई है तो ये रिपेयर नहीं हुई। तो जब हमारे पास आई है तो मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी रिपेयरिंग हुई हुई है। ये आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से भी ये देखें, ये सारी जो एसएमडीज हैं, ये वाली भी देखें, ये सारी नज़र आपको आ रही होंगी, ये सारी, और काफ़ी ज़्यादा इधर से ये देख लें, ये पूरी की पूरी किट बहुत ज़्यादा जो है ये उन्होंने कोशिश की है कि ये रिपेयर हो ही जाए किसी तरीके से, ये देखें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग करने की कोशिश की गई है तो ये रिपेयर नहीं हुई। अब उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि इनमें इसको क्या क्या मसला था और किस वजह से उन्होंने ये भेजी है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि ये आप पीसीबी जो है ये हमें नई दे दें ताकि हम इसको लगा लें। तो अब पहले उनसे कॉल पे बात ज़रूर करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें उन्होंने क्या कुछ करवाया है, क्या किया है, ताकि उस हिसाब से हम इसकी रिपेयरिंग उनको करके दें। तो अभी करते हैं कॉल भाई को अभी हम। बाकी कोई उर्दू स्पीकिंग होते हैं, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश, कोई पंजाबी, तो हर में मुख्तलिफ होता है क्योंकि ज़ुबान है हमारी यहाँ पे। तो उनसे बात करते हैं, तो अभी उनसे नंबर हम मिलाते हैं। तो अभी कॉल जो जा रही है तो अभी स्पीकर पे मैं डालता हूँ इसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अमर साहब, की मसला किट ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਟ। हाँ जी ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਲੋ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਇਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਖੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ 5-6 चलो जी मैं कर देना, ठीक है, रख दो, कर देना जी, हो जाते। तो ये आपने सुन लिया उनका। तो ये पिछले साल की ख़राब है उनकी, तो ये ठीक नहीं हो रही थी, लो आरपीएम अब बिल्कुल डेड कंडीशन में चली गई है। ये अब रिपेयर इसे करते हैं, लगाएं जी, कम्युनिकेशन इसकी पूरी करें। तो देखते हैं, अब हम इसकी कंडीशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें मसला क्या है, उस हिसाब से रिपेयर करते हैं। बाकी इसकी चीज़ तो छोड़ी नहीं उन्होंने, जो भी इसको है पूरा कोशिश तो की है। तो वहाँ से सबको उन्होंने दिखाया है कि रिपेयर ये हो जाए, तो ये रिपेयर नहीं हुई। तो अब देखते हैं हमसे ये होती है या नहीं, या इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हम करते हैं जी प्लग इन। ये मैंने प्लग इन कर दिया है, तो यहाँ पे ये देखते हैं अब हम। तो अब कंप्रेसर को देखते हैं कि कैसे करता है, जैसे उन्होंने बोला कि झटका ये चलता है। तो ये देखें वही कंडीशन है, कंप्रेसर बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत मामूली सा आवाज़ आई कंप्रेसर से, और साथ ही ये F1 के एरर में चली गई। तो अब ये कंडीशन है इसकी, इसको अब करते हैं रिपेयर हम। तो ये जो कंडीशन होती है ये उस वक्त होती है जब इसमें, जब माइक्रो प्रोसेसर को पूरी जो पिनों को पूरे वोल्टेज या पिनें इसकी जब ये वाली डिस्कनेक्ट हो जाती हैं पिनें अंदर से, तो उसकी वजह से ये मसले मसाइल सारे बनते हैं इसमें। तो अब इसको हीट गन लगाते हैं हम। तो अब हीट गन इसको ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम अगर ये इसका उतार देंगे तो दोबारा इसमें मसले मसाइल ज़्यादा आएंगे। तो ये नहीं हमने उतारना इसको, क्योंकि ड्राई सोल्ड अंदर से हुआ है। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी सबसे फर्स्ट ये काम है, एक तो इसको टेम्परेचर देंगे इस हिस्से को, इसको, तो उसके बाद इसकी दूसरी साइड से इसको। तो अब सबसे पहले हम इसको ये देखें, ये ओपैम सर्किट आईसी लगा हुआ है, इसको टेम्परेचर देते हैं, क्योंकि ये जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई सोल्ड का होता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें, ये हम ओपैम सर्किट 358 जो आईसी लगा हुआ है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा ये देखें, ये मैं कर रहा हूँ इसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको ये देखें, तकरीबन 450, 500, 450 डिग्री पे ये देखें, ये अब हो गया। अब हम इसको इसी तरह आराम से इसको हम अंदर से इसको ये देखें, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, तो हम यहाँ से देंगे इसको, अब पकड़ने के लिए दें नीचे कुछ चीज़ इसको। तो अब हम थोड़ा सा इसको ये देखें, टेम्परेचर जो है अब और बढ़ा दिया हमने।
पकड़ाओ जल्दी कर। लाइन तो अब इसको हम 500 से भी 500 से भी प्लस डिग्री पे ये देंगे ताकि ये जो है अंदर से ड्राई सोल्ड हुआ है ये हमारा कवर हो जाए। ये देखें यहाँ से ज़रा थोड़ी देर इसको कम बेश कोई 5 से 4 मिनट तक हीट टेम्परेचर देना आपने, ज़्यादा नहीं। अब कैमरा हम ऑफ करके दोबारा ऑन कर देंगे। ये लें जी। तो अब हमने इसको ये जल्दी इसको नहीं छोड़ना ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो ले, ताकि ये इस तरह ये है कि इसमें ये थोड़ा सा उसको फिर वो गैप आने का डर होता है इससे। तो ये देखें अब ये ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, जब तक हम कम्युनिकेशन कर लेंगे इसकी। करेंगे कम्युनिकेशन। तो ये नंबर मेरा आपके सामने है, अगर किसी ने काम करवाना हो या आपने काम ट्रेनिंग लेनी हो, सीखना हो, तब भी हमसे रब्ता आप कर सकते हैं। और ये देखें ये और एक चीज़ है, ये देखें ये वाली चीज़ बड़ी, ये देखें ये 2 आपको नज़र आ रही होंगे थिम्बल इसके। तो ये देखें ये बिल्कुल साफ़ है। और ये देखें यहाँ पे इसके ये देखें ब्लैक हुआ है। ब्लैक जो हुआ इसको आप हल्का सा ये देखें इसको प्रेस कर लें ताकि ये 100% बात है कि ये वाला ये है ये लूज़ है। ये देखें जी। और इसको जब प्रेस करना है तो आपने सेंटर में से पकड़ के इस तरह इसको, ये देखें गैप आपको ज़्यादा नज़र आ रहा तो इस तरह इसको ऐसे करना है, बस ऐसे, आगे से नहीं करना। तो ये देखें अब ये ओके है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी बड़ी काम की होती हैं, इनको भी ख्याल रखें आप। तो ये अब यहाँ पे हम कनेक्टर इसको लगा देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें इसकी लग गई हैं अब। तो अब इसको चला के हम देखते हैं दोबारा कि ये इसका बेहतर हुआ है, ठीक हुआ है या एरर है अभी। अगर इसमें एरर हुआ या फिर वही कंडीशन हुई तो फिर इसका जो और काम है वो करेंगे हम। तो ये प्लग इन मैंने कर दिए, इससे कोई चीज़ रह नहीं गई। तो अब जो ही ये देखें ये अब सेट टेम्परेचर इसका 16 है। तो अब ये देखें कंप्रेसर अभी हाँ जी ऑन हो गया। ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया इसका। अब इसके उन्होंने ये एक और ये बात की थी कि इसके आरपीएम जो हैं वो नहीं बढ़ रहे, आरपीएम नहीं बढ़ रहे। तो वो भी देखते हैं अभी हम कि आरपीएम तो ये देखें आरपीएम इसके, ये आरपीएम जो है ये इसके ये देखें बढ़ गए हैं। ये इसके तीसरे स्टेप भी इसका ये कवर हो चुका है। ये देख लें कैसे थे इसके आरपीएम नहीं बढ़ रहे, अब ये डेड कंडीशन में चली गई है, ये बन नहीं रही, ये नहीं ले लें। तो ये देखें पीसी भी हमारी ओके हो चुकी है जी। ये ओके कर ली हमने, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। ये देखें ये पीसी भी हमारी ऑन है, ओके है, क्लियर है। बस इतना सा काम है जो आप बड़ी आसानी से खुद भी कर सकते हैं। तो ये इसने हमने ये देखें मकसद मेन चीज़ ये होती है कि खामखा चीज़ें को चेंज करी जाए, सारे पार्ट चेंज कर दें आप। तो सारे पार्ट चेंज करने के बावजूद भी ये आपसे रिपेयर नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसमें फॉल्ट कहाँ से है। ठीक है, ये नहीं पता चला कि फॉल्ट कहाँ से है। अब इसके जो है वोल्टेज भी यहाँ से थोड़े से हम मेयर कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें जी ये इसके और बाकी भी अच्छा जी इसको देख लेते हैं जी हम यहाँ से। इसके वोल्टेज भी इसके हैं ठीक हैं सारे। तो ये भी वोल्टेज भी इसके जी ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है, ये भी नहीं बैठ रहे। तो कंप्रेसर आप देख लें इसके आरपीएम भी बढ़ गए, हर चीज़ ओके हो चुकी है इसकी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही शुक्रिया जी, इसके खुदा हाफिज़।